नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। निर्णय सरकार का और उस निर्णय का साथ देना जनता का काम। सरकार चाहे जनता के अनुकूल कोई फैसला ले या ना ले, एक बार ना ले, दो बार ना ले, तीन बार ना ले, चार बार ना ले, चाहे जितनी बार ना ले, परंतु जनता को वो मानना ही पड़ेगा। अगर जनता नहीं भी मानती है तो क्या सरकार ने अब एक ऐसी व्यवस्था बना ली है कि जहां उसे आम पब्लिक के वोटर की आवश्यकता नहीं है, वोट की आवश्यकता नहीं है? क्या सरकार अब उस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है कि जहां केवल उसे जीत मिलती रहे, यही उसी का इंजाम सरकार ने बना लिया है? या सरकार ने जन भावनाओं के खिलाफ जो कदम उठाए हैं उनका अगर असर सरकार पर नहीं पड़ रहा है तो वो असर आखिर पड़ किस पर रहा है? सरकार हम लोगों उसको बुड़वक बना के जमीन ले लिया है और नहीं उसमें कोई रुपया दिया है। दबाव भी था कि नहीं साइन नहीं करोगे तो फिर कुछ किया जाएगा, ऐसा बहुत दबाव पड़ा सर, ऐसा दबाव बहुत पड़ा। करोड़ों पेड़ कटेगा। आप गिनती कीजिए, अगर आप मान लीजिए आम का पेड़ है, सागवान का पेड़ है, चाहे आप वो लीची का पेड़ है, ये सब पेड़ है ना सर, ताड़ है, यानी कि करोड़ों पेड़ है। और 29,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का इन्हें मुआवजा मनमाना उचित मुआवजा तक नहीं मिला। तो साथियों, ये आपने देखा वीडियो जो स्पष्ट तौर पे आपको बताता है कि किस तरह से अपने दोस्त के लिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या लुटा रहे हैं। आपने सुना होगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि डबल मुनाफा। ये जो उदाहरण मैं आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने कर रहा हूं, इसमें आम के आम, गुठलियों के दाम, आम के पेड़ और जिस जमीन पे वो पेड़ लगे हैं वो सब राष्ट्र सेठ गौतम अदानी के नाम, सब कुछ गौतम अदानी को दिया। 10 लाख पेड़, 1050 एकड़ जमीन। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको विश्वास भी नहीं होगा, आपको लगेगा नींद में सपना देख रहे हो। ये 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम, लीची, सागवान के पेड़। भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अदानी को दे दिया। 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन भागलपुर में, ग्रामीणों की, किसानों की जमीन गौतम अदानी जी को 1 रुपये में, साल का 1 रुपया 33 साल के लिए दे दी पावर प्लांट लगाने के लिए। यह आपने देखा कैसे किसान रो रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बिहार जा रहे हैं तो कुछ किसानों को, कुछ ग्रामीणों को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया, घर में बंद कर दिया कि कहीं बाहर आकर प्रोटेस्ट न कर ले। ये आज हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और आज ये हो रहा है वहां। और ये बिहार अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो पावर प्लांट, बड़ा पावर का प्रोजेक्ट गौतम अदानी को दिया, धारवी दिया। गोड्डा झारखंड में जो पावर प्रोजेक्ट इनको मिला,
वो भी उस चुनाव के जस्ट पहले मिला जिस चुनाव में बीजेपी हारी झारखंड में। छत्तीसगढ़ 2013, बड़ा हंसदेव आरण्य आपने सुना है, बार बार चलता है सोशल मीडिया पे, बड़ा प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले गौतम अदानी को दे दिया। एक लंबी लिस्ट है, मैं तो आपको 4 उदाहरण दिए। ये लंबी लिस्ट है कि जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल ना हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे। बिहार में यही हो रहा है। वोट चोरी का बंदोबस्त तो बैठाया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी भी सड़कों पर हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, इंडिया अलायंस सड़कों पर है, तो हो सकता है वोट चोरी ना हो पाए, हम होने भी नहीं देंगे। तो गौतम भाई को जाते जाते 1050 एकड़ जमीन दे दी जाए, यह निर्णय लिया गया। दूसरा सवाल यहां उठता है, सरकार ने क्या ऐसा कोई रास्ता निकाल लिया है कि जिससे अब उसे आम आदमी की जन भावना से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री अपने आप को सभाओं में कभी भगवान विष्णु का अवतार, कभी भगवान कृष्ण के अवतार, और अब कल उन्होंने कहा मैं विष पी चुका हूं। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। मैं शीश झुकावा, मैं दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कभी हो। तू सारे जहां से प्यारी, मैं भारत की बेटी है, सारे जहां से प्यारी, मैं भारत की बेटी। दिल जान शान हमारी, मैं भारत की बेटी। जीती रहो, जीतती रहो। अब मैं विषधर हो गया हूं, मुझे लोग गाली देते हैं, मैं उसे विष समझकर पी जाता हूं। प्रधानमंत्री से मैं आज पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री कौन लोग हैं जो आपको गाली देते हैं, और ये क्यों देते हैं? आप ही को क्यों देते हैं गालियां? ऐसा आपने क्या कर दिया? आपने जनभावना के खिलाफ कोई काम किया तभी तो आपको गालियां मिल रही हैं। परंतु जब जनभावनाओं की बात आती है और जब इस बेटी की आवाज आती है, वापस से खड़ा होगा। पाकिस्तान के उन जो ठिकाने हम ऑपरेशन सिंदूर के समय तोड़े गए थे वो वापस बनेंगे। सबसे बड़ा तस्वीर ये होगी और ये सबसे बड़ा तमाचा होगा उन 26 फैमिली को जो पाकिस्तान देगा कि लो तुमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, लो फिर से तुम्हारे लोग आके मैच खेले, हम वापस पावरफुल बन गए, हम वापस टेररिज्म खड़ा करेंगे और कल को फिर दूसरा पहलगाम करेंगे। ये होगा बदलाव। बदलाव ये थोड़ी हो सकता है, ये तो हमारे लोगों के अंदर है ही नहीं ना कि हम ये बदलाव लें कि हम पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दें, पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। ये अगर कर रहे होते तो आज बीसीसीआई अग्री नहीं करती इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। आज दुबई में बैठ के जो इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है, आज होने वाला है, वो नहीं हो रहा होता। बदलाव अगर लाना था ना तो बदलाव ये लाना था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम एशिया वर्ल्ड कप में नहीं जुड़ेंगे अगर हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना पड़ा तो प्रधानमंत्री की भावनाएं कहां चली जाती हैं? प्रधानमंत्री को अपने साथियों का रोजगार सामने नजर आता है। यह बात मैं कर रहा हूं भारत और पाकिस्तान के कल के मैच की। जिस मैच को कराने के लिए भारत सरकार ने एडी चोटी का जोर लगा दिया और पूरे के पूरे अमले को खड़ा कर दिया सरकार के बचाव में। इससे पहले यही नेता क्या कहते थे और अब क्या बोल रहे हैं? किसके टेररिज्म और टॉक्स एंड टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। 14 सितंबर को भारत का ये पाकिस्तान के साथ मुकाबला होने वाला है। यूएई में होगा एशिया कप। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खून और नहीं खेलेंगे जब तक
वो आतंकवाद को बंद नहीं करते, सीमा पार से हमले बंद नहीं करते और घुसपैठ की घटनाओं को अंजाम देना बंद नहीं करते। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। ये गोलीमार ठाकुर जो कल तक कहता था नहीं ये नहीं होना चाहिए, खून और पानी नहीं बहना चाहिए, राजनाथ सिंह कहते थे खून और पानी नहीं बहना चाहिए, उसके अलावा गृह मंत्री कहते थे और ढेरों मंत्री कहते थे, परंतु अब इनकी बोलती बंद हो गई। बोलती क्यों बंद हो गई है? दरअसल कॉरपोरेट के हाथों के खिलौना बन चुकी है भारत सरकार। इस मैच के 20,000 करोड़ रुपए जो इसमें कमाई हुई है कॉरपोरेट को, और वहां जो प्रसारण और एडवर्टाइजमेंट दिखाने पर जो 20,000 करोड़ कमाई हुई है, उससे हाथ नहीं धोना चाहती थी सरकार। क्योंकि आपको पता आईसीसी के चीफ इस समय अमित शाह के बेटे हैं, उनकी भी इज्जत का सवाल था। चाहे फिर उसके लिए जनभावनाएं कितनी भी कुछ भी कहती रहे, चाहे कोई 26 पहलगाम की विधवाएं चाहे कितनी भी चीखती रहे, कितनी भी चिल्लाती रहे, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20,000 करोड़ का एस्टीमेट था कुल मिलाकर इस मैच का। 18,000 तक से लेकर 4 लाख तक की टिकट थी इसकी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सरकार ने कोई रिस्क नहीं लिया, सरकार ने अपने दोस्तों को रिस्क में नहीं डाला, क्योंकि सरकार जानती है कि जब कॉर्पोरेट है और जनभावनाओं की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा इंतजाम कर लिया है कि अब मैं हार ही नहीं सकता, तो सरकार तो इस तरह के फैसले लेगी। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने विष पी लिया। कौन सा विष पिया? आपने उन 26 विधवाओं के विलाप का विष पिया? क्या आपने मणिपुर में जो 2.5 साल बाद आप गए हैं, वहां की महिलाएं जो नग्न अवस्था में घुमाई गई, क्या उनका विष पिया आपने? क्या प्रधानमंत्री आप बता सकते हैं आप पंजाब में जो बाढ़ पीड़ित थे उनके कितना विष पी के आए, उत्तराखंड में कितना पी के आए? प्रधानमंत्री के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। सवालों के जवाब दे रहे हैं इनके गोदी मीडिया और ये रविशंकर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपए का वजूद जो है वो मजबूत हो जाएगा, और आज डॉलर के मुकाबले रुपए धीरे धीरे 100 की तरफ बढ़ रहा है। सुनिए, श्री 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 न जाने कितने श्री माननीय रविशंकर के ये शर्मनाक बोल। Well, games should be left to us, games, and I think politics should not enter to the games. But unfortunately, that's not the case now. But I would leave that decision to young people of our country. Yeah, if they want to keep, nobody should stop them. But do you think, because there are many political leaders also saying that we should not be playing with a country like Pakistan, especially what happens? Games is something that unites people from all over the world, and the players are not politicians. They are not, they are free. We should think beyond conflict. We should see how we can, we should explore every avenue in which we can bring more peace in the society. था कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, तो फिर बीसीसीआई ने मैच कराने का फैसला क्यों लिया? और ये जहरीला गुल्लू, इसने तो देश के महान क्रिकेटर्स पर दोष मढ़ दिया, मगर साहब मजाल है वो जय शाह या आपके दोहरे मापदंड पर सवाल करे। सचिन पर दोष मढ़ रहा है, राहुल और गांगुली पर दोष मढ़ रहा है, सुना जाए। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। पूछता है भारत
वाले ने उन पूर्व प्लेयरों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं है लोगों की, सरकार का फैसला है ये। उसमें पूर्व क्रिकेटर क्या कर सकते हैं? पूर्व क्रिकेटर ये कह रहा है सचिन तेंदुलकर कहाँ है, राहुल द्रविड़ कहाँ है, सौरव गांगुली कहाँ है? अरे भाई वो क्या कर लेंगे? इसमें सरकार का फैसला है, अमित शाह का फैसला है, अमित शाह के बेटे का फैसला है, उसमें ये क्या करेंगे बेचारे। दूसरी तरफ आप देखिए टैरिफ पर किस तरह से ब्रह्म चेलानी ने सरकार को एक बार फिर से किस तरह से खींचा है और क्या क्या बोला है। ने सिर्फ दो देशों ब्राजील और भारत पर 50% का पनिशमेंट वाला टैरिफ लगाया, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग अलग रही। भारत ने टकराव से बचने का रास्ता चुना है, ना काउंटर टैरिफ लगाए और ना ही कोई जवाबी कदम उठाया। मोदी तो हाल का वो खास ब्रिक्स समिट भी छोड़ गए जिसे ट्रंप के टैरिफ हथियार बनाने पर चर्चा के लिए बुलाया गया था, और नई दिल्ली ट्रंप के तानों पर चुप ही रही। वहीं ब्राजील ने बिल्कुल उल्टा रुख अपनाया। राष्ट्रपति लूला ने वॉशिंगटन को साफ साफ याद दिलाया कि वो बनाना रिपब्लिक नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ब्राजील का ट्रंप को सीधा मैसेज या संदेश था, गेट लॉस्ट, भाड़ में जाओ। नतीजा यह हुआ कि लूला की पॉपुलैरिटी देश में तेजी से बढ़ी और ब्राजील का ग्लोबल एक्सपोर्ट सिर्फ 4 महीनों में ही 4% बढ़ गया। इसके बावजूद ट्रंप भारत पर दबाव बनाए हुए हैं। ट्रेड नेगोशिएशन फिर शुरू हो रहे हैं, लेकिन 50% टैरिफ अब भी नई दिल्ली के सिर पर डेमोक्रेट्स की तलवार की तरह लटक रहा है। साफ है कि अगर इंडिया यूएस ट्रेड डील होनी है तो भारत को उससे ज्यादा रियायतें देनी होंगी जितनी वो पहले देने को तैयार था ट्रंप के पनिशमेंट टैरिफ लगाने से पहले। टैरिफ पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला आंखें दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री केवल तब ट्वीट करते हैं जब ट्रंप उनकी बड़ाई करता है, परंतु लूला उन्हें खड़ा होकर उनकी आंखों में आंख डालकर बात करता है। उस तरह की बातें प्रधानमंत्री नहीं करते। प्रधानमंत्री शहीदों की पत्नियों के उस पर कोई विलाप नहीं करेंगे। शहीद जो हमारे देश में जितने शहीद अब तक हुए हैं यहाँ जो अभी इसी सरकार में, उस पर प्रधानमंत्री कभी विलाप नहीं करेंगे, परंतु ये विधवा विलाप करेंगे किस पर? कि कांग्रेस ने मेरी मां को गाली दी, कांग्रेस ने मेरी मां को गाली दी। अरे भाई साहब, गाली देना गुनाह है, मैं भी मानता हूं, परंतु आप कब तक विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? प्रधानमंत्री, आप एक मजबूत देश के मजबूत प्रधानमंत्री हैं। आप कब तक रोते रहेंगे इन बातों पर? कब तक आप अपने आप को विषधारी बताते रहेंगे कि मैं जहर पी गया? कौन सा जहर पिया है आपने? आपने अपना ही जहर पिया होगा। इस जनता का जहर कब पियोगे? इस जनता का तो खून पी रहे हैं आप। इस जहर को कौन पिएगा? प्रधानमंत्री, आप विषधर हैं, आप पियो ना इनका भी जहर। प्रधानमंत्री से मैं एक और सवाल करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, मुझे यह बता दीजिए, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस अखंड भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आप ही को ये गालियां क्यों पड़ती हैं? किसी और को ये गालियां क्यों नहीं पड़ती? और आप ही के मंत्री और आप ही के प्रवक्ता क्यों बार बार चैनलों पर बैठ के बदतमीजी करते हैं? जवाब दे दीजिए, मैं आपको विषधारी मान जाऊंगा कि आपने विष पिया है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।